नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। आजमगढ़ के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज गाजीपुर में जनसभा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेताओं ने लोगों का अभिवादन किया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा, इसका समाजवादियों ने सपना देखा था। वहीं इसके बाद गाजीपुर से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंच गए अखिलेश यादव, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और 15 स्थानों पर उनकी इस यात्रा का स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर चली, उस समय भी इस जिले के लोगों ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां सपा को 5 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 4, भाजपा को एकमात्र फूलपुर की ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। अखिलेश यादव का कारबा आजमगढ़ पहुंच चुका है और लोगों ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया है। जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित किया है। बदलाव की, क्योंकि जिस तरीके से लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, इस हमारी तो भोली भाली जनता ने, भावुक जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। लेकिन भावुक जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। वहीं जहां धोखा मिला है जनता को, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया। आज भी शिलान्यास कर रहे हैं, समाजवादियों के काम का उद्घाटन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वो भी आज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये नाम बदलने वाली सरकार को हम सब मिल करके बदलने का काम करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक्सप्रेस वे यही नहीं रुकेगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो गंगा पे भी अगर पुल बनाना पड़ेगा तो आगे ले जा करके पुल बना करके लोगों को जोड़ने का काम कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। If you can double the speed, you will triple the economy. और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में रोड शो के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। जब तक हम मिल के लड़ल न जाइए। अब देखला है गुजराती लोग मिल के उत्तर प्रदेश के पैदल बना दिया ना। अब देखा, एक लाइन खाली सुना, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये उत्तर प्रदेश में 60 पैसा पर यूनिट बिजली भाजपा खरीदा था और ग्रामीण इलाका में 7 रुपया, शहर में 8 रुपया बेचता हो। सरकार बनाओ, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, उत्तर प्रदेश की घरेलू बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। ये काम करने के लिए सभी लोग तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया हूं, अब वो खुलने वाला नहीं है साथी। इसी बात के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय स्व। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने एंट्री की है। और आप बता दें कि विजय रथ यात्रा निकाली गई, धमाकेदार एंट्री हुई है और रैली में जनसैलाब भी उमड़ा है और अखिलेश का अभिवादन भी किस तरीके से किया गया है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा निकली है और बता दें कि विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया है। अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी की है और अखिलेश यादव ने कहा है कि जो सपा सरकार में कामकाज हुआ है वो कामकाज आज बीजेपी अपना दिखा रही है, उद्घाटन कर रही है। लखनऊ में आज भाजपा की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज अपने आवास पर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई थी। घोषणा पत्र समिति की इस पहली बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक 4 दिसंबर को होनी है। बैठक में सभी सदस्यों को 4 दिसंबर तक अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार का मैनिफेस्टो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लखीमपुर कांड पर कहा कि यूपी सरकार और बीजेपी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सीएम भूपेश ने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानों के पहले पुरस्कार जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। हम लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं, जबकि हिंदू और हिंदुत्व वीर सावरकर की सोच थी। अपने आरएसएस की तुलना नक्सली से करने वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग लोकल स्तर के बधुआ मजदूर हैं। वाली जो शब्द है या हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो सावरकर की सोच है, हमारी सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच तो परंपरागत जो विचारधारा है, चाहे वेद की बात करें, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य की बात करें, चाहे कबीर, तुलसी, नानक की बात करें, उस परंपरा को लेते हुए रामकृष्ण परमहंस से लेके विवेकानंद तक के विचार को आगे बढ़ाते हुए उस सारे जो परंपरागत जो हमारे राष्ट्रवाद है उसका प्रतिनिधित्व कोई किया है तो महात्मा गांधी ने किया। हम उस परंपरागत राष्ट्रवाद को मानते हैं और उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। उस महिला के बारे में क्या कहना, जिसको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है या इतिहास पढ़े नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, किसी विचारधारा को जानते नहीं है, वो इस प्रकार की बात करें। ये वही बात कर रहे हैं जो वो संघीय विचारधारा के संपर्क में आए हैं, उस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि संघ कभी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहे हैं और किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लखीमपुर की घटना आप सबके सामने है, किस प्रकार से सत्ताधारी दल के लोगों ने, मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, इसे पूरे देश ने देखा और उसे किस प्रकार से बचाने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक गंगा स्नान मेला बीते कई दिनों से चल रहा। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने पंचायत की और बीजेपी पर सीधा हमला भी बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि फूल का सफाया करना पड़ेगा, वे जहां पर भी उगता है वहां पर बर्बाद कर देता है। इसका सफाया करना पड़ेगा, सफाया। वो जो नारा है ना, एक फूल कमल का फूल, सफाया करो, सफा करो, सफा, इसे निपटाओगे इसको, ठीक है। ये जहां जहां पे भी उगे यूं बर्बाद करता है। यहां तो निपटाओगे केस इसका, यहां तो जनता वोट देती रही। ये गुंडागर्दी से जीत जाओ तो भाई पता नहीं, जैसे जिला पंचायत में हुआ, अगर वोट नहीं दी तो जेसीबी से उसका घर, स्कूल सब तोड़ दिए। तो भाई निगाह राखनी और हरियाणा वालों की भी मदद चाहिए।
किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर के सिसौली किसान भवन पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पंचायत में शामिल हुए। पंचायत में 22 तारीख को लखनऊ में होने वाली महापंचायत और 26 तारीख में किसान आंदोलन के धरने को 1 साल हो जाने पर वर्षगांठ मनाए जाने और 29 नवंबर को संसद का घेराव करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा मुकाबला एक ऐसी सरकार के साथ है जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ये सरकार किसानों की मांगों को न मानते हुए उन्हें बॉर्डर पर 1 साल से बैठाए हुए है। सरकार का यह जिद्दी रवैया एक तानाशाह सरकार को दर्शाता है। सीतापुर के बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव पर जमीन गबन और मारपीट का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक ने जमीन, मकान सहित नगरपालिका का 50 लाख रुपए गबन कर लिया। जिसके अलावा विधायक पर मिश्रिक विधानसभा सीट से सरला देवी को विधायक पद के लिए चुनाव न लड़ने को लेकर मारपीट और धमकी देने का आरोप भी लगा है। बीती रात विधायक और उनके बेटे अपने 20 साथियों के साथ सरला देवी के घर पहुंचे थे और मारपीट की वीडियो भी वायरल हुई है, जिसके बाद सरला देवी ने विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सुल्तानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका गांधी ने वाराणसी से लखनऊ के बीच चलने वाली सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि ये ट्रेन वाराणसी से सुबह 6 बजे चलकर लखनऊ 10:10 पर पहुंच जाएगी। इस ट्रेन के चलने से जनता को बेहद फायदा पहुंचेगा। खास बात तो ये है कि जिन्हें अपने काम के लिए रोजाना लखनऊ जाना पड़ता है, उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि रेलवे ने मेरी बात मान करके इसको चालू कर दिया। ये बहुत दिनों से हम लोग, आपको मालूम है, कोशिश और ये बहुत अच्छा होगा सुल्तानपुर के लोगों को जो काम करना चाहते लखनऊ में, शाम को वापस आना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। गंगा यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज मिर्जापुर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और फूलों से उनका स्वागत भी किया। उमा भारती ने कहा है कि पहले भारत की स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, अब भारत के विकास की आधार रखने की स्वाधीनता की मशाल चली आ रही है। पहले भारत की स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, फिर भारत के विकास के आधारों की स्वाधीनता की। ये जो यात्रा है, ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक ये मशाल चलती आई है और मुझे लगता है कि भारत पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न चीन टिक पाएगा, न पाकिस्तान टिक पाएगा। और हम जिस नीति को अपना करके चल रहे हैं कि हम किसी को हिंसक तरीकों से ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजन दर्शन भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने और देशवासियों ने से बात कही है कि जिस तरीके की अब हमारे देश की जो अगुवाई कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की उम्मीद जगा रही आम आदमी पार्टी यहां भी दिल्ली का सियासी करिश्मा दोहराने की तैयारी में जुटी हुई है। अभी तो आपने अपने सीएम उम्मीद पर बड़ा दांव खेलते हुए कर्नल कोठियाल का कद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ा दी है। खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बीजेपी और कांग्रेस का ही राजनीति में दबदबा रहा है। वर्षों बाद या कहें पहली बार राजनीति में तीसरे विकल्प की उम्मीद जगा रही आम आदमी पार्टी यहां भी दिल्ली का सियासी करिश्मा दोहराने की तैयारी में जुटी हुई है। इन दिनों वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ ये भी बताया कि आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में पार्टी का चेहरा घोषित किया है। सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तरकाशी की जनता को कर्नल कोठियाल जैसा विकल्प जो दिया है।
पहाड़ों की खराब स्थिति, एम्बुलेंस और अस्पताल की दिक्कत, बेरोजगारी के साथ विकास भी महरूम स्थिति को समझने वाला कोई अगर चेहरा है तो वो है कर्नल अजय कोठियाल। राजनीति में उतरने से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने सेना में 26 साल तक सेवाएं दी। सेवा के दौरान उन्हें कई मेडल से नवाजा गया। कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में सराहनीय योगदान दिया। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर ब्लॉक के चौपा गांव में मूल निवासी हैं और वे अविवाहित हैं। देवभूमि को प्रदेश नहीं बल्कि परिवार समझते हैं, तभी तो प्रदेश के युवाओं के साथ हर कोई कर्नल कोठियाल से जुड़ता चला जा रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा कि कर्नल कोठियाल राजनीति की दिशा तय करेंगे। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक मानक के रूप में भी होंगे। उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को बड़े विकल्प के रूप में देख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ की सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। पहाड़ की समस्याओं पर फोकस और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। अब आपने वादा किया है कि सरकार बनी तो बुनियादी सुविधाओं को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने सस्ती बिजली देने का वादा भी किया है और ये भी साफ किया है कि जिस तरह से कर्नल अजय कोठियाल ने अपने देश का परचम दुनिया में लहराया है और उसी तरह उत्तराखंड में विकास की गाथा भी लिखी जाएगी और राजनीति में एक नए युग की शुरुआत भी कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के मसले को लेकर एक बार फिर से 18 नवंबर यानी कल सुबह 10 बजे से बैठक आयोजित होगी। बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात भी की है, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिए हैं। बता दें कि यूपी और उत्तराखंड दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्ति और राज्य के अन्य मसलों पर चर्चा भी होगी। बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार में अकेले 5,500 हेक्टेयर जमीन पर फैसला होना है। इस जमीन पर अभी भी यूपी का कब्जा है, जिसमें लगभग 600 हेक्टेयर जमीन कुंभ की है। राज्य सरकार कुंभ क्षेत्र की पूरी जमीन को लेने के पक्ष में है, जबकि जिले के अन्य क्षेत्रों की जमीन पर भी अपना रुख साफ किया है और कहा है कि यूपी इससे जितनी जमीन चाहता है उसे ले ले और बाकी उत्तराखंड को सुपुर्द कर दे। से भी मेरी एक शिष्टाचार भेंट है, विषयों पर बात होगी और इसके साथ साथ वहाँ पर पर्वतीय महापरिषद का कार्यक्रम है, उसमें मैं जाऊँगा क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं छात्र रहा हूँ, तो वहाँ के पुराने छात्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा कुछ वहाँ पर आपस में मिलने के भी कार्यक्रम है, उसमें रहूँगा। बाकी जो सामान्य है 1-2 दिन का जो भी कार्यक्रम है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और जनता टीवी देखते रहिए। नमस्कार।